हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमर्स। तो चलिए हेडिंग डालते, फंक्शनल आइसोमर्स। सबसे पहले हम फंक्शनल आइसोमर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but different functional group। हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होने वाला है। इसके अलावा अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो, इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम, देन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। ये तो आपको सिंपली मतलब जो लिखा है उससे पता चल गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा सेम, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एक हम ईथर लेंगे और एक अल्कोहल। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O C2H6O, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर है ईथर और यहाँ पर है अल्कोहल। ये तो आपको पता चल गया। पर अगर जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो और सिर्फ उसका नेचर डिफरेंट हो, तो भी फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे देखो अमीन्स का एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 NH2, ये है 1 डिग्री अमाइन और ये भी है 1 डिग्री अमाइन। तो क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। अगर हम 2 डिग्री अमाइन ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ अमाइन चेंज हो रही है, इसकी वजह से 1 डिग्री और 2 डिग्री फंक्शनल आइसोमर्स है। सिमिलरली 3 डिग्री अमाइन भी फंक्शनल आइसोमर है। तो देखो नेचर के बदलने से भी फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम, देन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। सो ये एग्जांपल आप नोट कर लो। चलो तो हम वन बाय वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैसे एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। हमने अभी पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि कैसे CH3 CH2OH इथेनॉल और CH3O CH3 ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि
ये देखो, ये हो गया ईस्टर। अब इसी का हम एसिड, देखो इसमें टोटल कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, अल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखो, अल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल और साइक्लिक ईथर, ये सभी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कैसे हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्डिहाइड। अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड जिसमें 4 कार्बन है। ये हो जाएगा कीटोन, ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, उसके साथ ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 अल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, उसके साथ साइक्लिक अल्कोहल और साइक्लिक ईथर। ध्यान से देखो, इन 6 के 6 फंक्शनल ग्रुप्स में हमें एक सिमिलरिटी दिखेंगी जो कि है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, अगर हम किसी स्ट्रक्चर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करें तो वो होता है पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स। अभी देखो, इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है। देखो, इसमें रिंग नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड है इसलिए 1। इसमें भी सिर्फ एक पाई बॉन्ड है इसलिए 1। इसमें भी सिर्फ एक पाई बॉन्ड है इसलिए 1। इसमें एक पाई बॉन्ड है 1। इसमें रिंग है, पाई बॉन्ड 0 है इसलिए इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। और इसमें सिर्फ रिंग है इसलिए इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगी। तो इन सभी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है और फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है। इसकी वजह से ये सभी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। आगे हम और फंक्शनल ग्रुप्स के आइसोमर्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के फंक्शनल आइसोमर्स देखेंगे। तो 4th नंबर पे आएगा अल्कोहलिक एंड फिनोलिक कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। कैसे देखो, अभी ये है बेंजीन रिंग, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ग्रुप अल्कोहल है, तो ये हो गया फिनॉल। यहाँ पे और एक ग्रुप देते हैं। और बेंजीन रिंग से एडजेसेंट पर मतलब
ये वाला अल्कोहल डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या है, सिर्फ अल्कोहल है और ये है फिनॉल। तो फिनोलिक और अल्कोहलिक कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए ये गलती करते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता ऐसे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल, इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट आती है, इसकी वजह से ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। उसके बाद साइनाइड and isocyanide are also functional isomers of each other, RCN and RNC। इसके बाद अमाइन, जैसे कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन and 3 डिग्री अमाइन are also functional isomers। उसके साथ साथ 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड and 3 डिग्री अमाइड are also functional isomers of each other। तो ये तो हो गए सभी फंक्शनल आइसोमर्स। अभी इसमें कुछ ऐड नहीं करना। और एक फंक्शनल आइसोमर है जो कि है नाइट्रो अल्केन एंड अल्काइल नाइट्रेट, RNO2 एंड RONO। तो ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे अगले वाले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितने भी हमने टाइप्स पढ़े ये और कंप्लीट स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बेसिस पे।